फॉर एशिया आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा प्रसाद। आज हम आपको एक ऐसे कराटे चैंपियन से मिलाने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी उपलब्धियाँ क्या है और आगे वो करना क्या चाहते हैं। तो आइए जानते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम? मेरा नाम विमल सरकार, सेंसी विमल सरकार। आप कराटे कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं कराटे आज से लेकर 44 ईयर्स हो गया। 44 ईयर्स। तो आपने शुरुआत कैसे की थी? शुरुआत एक्चुअली मैं उस टाइम मैं छोटा था, तो अचानक एक दिन मुझे मैंने कि मन में आया जो मैं कराटे सीखूं, मुझे कोई नहीं मार सके तो मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूं। इस सोच के मैं कराटे का तरफ पीछे चला गया। तो सिखाने वाला कोई नहीं था इधर में, सारा नॉर्थ बंगाल में सिखाने वाला कोई नहीं था। तो मैं ढूंढने शुरू किया, कहाँ होगा, कैसे होगा, कहाँ कर सकता हूँ। अपने मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते चला। तो अचानक एक दिन सुना है जो जलपाईगुड़ी का जो पशुदेव राय था, जलपाईगुड़ी का राजा, उनका एक पोता था, राजकुमार था, रूपेंद्र देव राय का उनका पोता था, उनका छेले था, मतलब लड़का, तो राजेंद्र देव राय का, वो कालिम्पोंग में कैरेटे सीखता था। कालिम्पोंग डॉक्टर ग्राम होम्स जो स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल, उसमें वो पढ़ाई करता था। और वहाँ में चाइना से कोर्स आता था ट्रेनिंग कराने के लिए, वहाँ वो ट्रेनिंग करता था। तो अचानक मैं सुना है, तो सुन के मैं जलपाईगुड़ी दौड़ के गया। तो जलपाईगुड़ी जाके देखा, नहीं, वो रायकोट सर, रायकोट सेंसी, वो कैरेटे ट्रेनिंग करा रहा था उस टाइम जलपाईगुड़ी में, रायकोट पारा में। अभी जो जलपाईगुड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ है, उस टाइम वो क्रिकेट मैदान बोल के एक था, उसमें ट्रेनिंग करा रहा था। सुना है तो मैं गया। मैं सोचा, डर भी लग रहा था, तो मैं सोचा सर मैं तो सिलीगुड़ी से आया हूँ। तो उस टाइम बहुत छोटा ही था मैं, मेरा उम्र उस टाइम मेरा ख्याल से 9 साल था। तो 9 साल का बच्चा वो हल्दीबारी ट्रेन में दौड़ दौड़ के गया, पता नहीं मैं कैसे पहुँच गया उधर में। तो सर ने बोला ठीक है तुम आओ, एक फॉर्म दिया भर्ती होने के लिए। मैं फॉर्म फिलअप करके दिया। उस टाइम का मुझे पता नहीं था, 5-10 रुपया लिया था शायद उस टाइम में एडमिशन फीस। तो वो भी बहुत मुश्किल से मैं जुगाड़ करके उनको दिया था। तो कुछ दिन मैं उधर में जाके ट्रेनिंग चालू किया। ट्रेनिंग चालू करने के बाद मैं सोचा चलो सिलीगुड़ी में आ जाए तो सर और आदमी लोग ट्रेनिंग कर पाएगा, ये सोच के। तो हम लोगों के एक दादा था इधर में, भजन सरकार बोल के, वो भी ट्रेनिंग उधर में करता था अलग टाइम से। तो इधर में हम लोग रायकोट सर को लेकर आया, हमारा भक्ति नगर पाइपलाइन एक स्कूल, शहीद कॉलोनी स्कूल है, उसमें। तो सर प्रैक्टिस कराया। बहुत सारे आदमी था उनको देखने के लिए, इतना सुंदर से चेहरा, राजपूत है, कोरेटे मास्टर बोल के बात है। तो बहुत सारे आदमी लोग भीड़ कर दिया। तो हम लोग ट्रेनिंग करने के बाद सर से बात किया, सर सिलीगुड़ी में आप एक परमानेंट क्लास खुली है तो हम लोग सीख पाएंगे बोल के। तो ये बोल के सर भी राजी हो गया। तो हम लोग वो उस टाइम जाति एजुकेशन में उससे पहले ट्रेनिंग कर रहा था, तो हम लोग जाति एजुकेशन ट्रेनिंग सर को बुलाया। सर आया तो हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग सर का पास करता था, और जाति एजुकेशन हम खुद ट्रेनिंग कर रहा था। तो उस टाइम मेरा ख्याल से साल होगा 79 होगा या 80 होगा मेरा ख्याल से। तो मैं उस टाइम से जाति एजुकेशन क्लब जो है सिलीगुड़ी सेवक रोड में, उसमें मैं ट्रेनिंग कराता था। और जब संडे को, रविवार को सर आता था तो वहाँ पे हम लोग सीनियर लोग जितना होता था हम लोग वहाँ ट्रेनिंग करता था। जैसे जलपाईगुड़ी से आता था कल्याण गुरुंग, कैलाश गुरुंग, उत्तम लामा, फालाकाट आता था उत्पल सरकार। तो हम लोगों के इधर का था भजन सरकार, मृत्युंजय चौधरी था, मैं था, हमारा एक दोस्त था बिलेश्वर दास बोल के, वो भी था। तो हम लोग जॉइंट ट्रेनिंग करते थे। तो धीरे धीरे सिलीगुड़ी प्रोग्रेस होने लगा कराटे को। तो सर आने कम लग गया, तो हम लोग कराटे को और प्रोग्रेस करने के लिए अपना चेष्टा किया। चेष्टा करते करते हम लोग एक जगह में आ गया। तो उस टाइम हमारा सर का जो मम्मी गुजर गया, मेरा ख्याल से 81-82 में होगा। तो उस टाइम से उनका मम्मी गुजर जाने के बाद वो कराटे छोड़ दिया। कराटे छोड़ दिया, हम लोगों को प्रॉब्लम होने चला, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो सर से बात करने लगा, सर हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं, कहाँ से आप एक मास्टर जुगाड़ कर दीजिए। तो हम लोग, वो बोला कोलकाता जाओ, कोलकाता में YMC बोल के एक पार्क सर्कस में एक एसोसिएशन, यंग मैन एसोसिएशन है, उसमें अनिल सिन्हा सेंसाई ट्रेनिंग कराता था। तो हम लोग उधर में गया। उधर में उस टाइम अनिल सिन्हा सेंसाई
जॉब हो गया, वो छोड़ के दूसरा स्टेट में चला गया। तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम हुआ तो कलकत्ता से कभी कुछ मास्टर आने लगा। तो हम लोगों के इधर में उस टाइम हम जूनियर था, कभी हम लोग सपन दास को लेकर आता था, कभी श्यामल बाग को लेकर आता था, कभी मनील साहब को, कभी किसी को, जिसको जैसे मिले हम लोग इधर में आके ग्रेडिंग करा के कुछ प्रोग्रेस करने लगा। तो अचानक 84 में हम खुद ब्लैक बेल्ट होंगे बोल के सोचा था। तो हमारा नेपाल में काठमांडू में हम लोग उस टाइम ट्रेनिंग किया एवं परीक्षा देने गया। तो 84 में तो हमने वहाँ से ब्लैक बेल्ट अचीव किया, ब्लैक बेल्ट होने के बाद और प्रोग्रेस किया हम लोग इधर में भक्ति नगर में, सिलीगुड़ी में, नॉर्थ बंगाल में। जितना सारे आज आप लोग जितना सारे कराटे स्टूडेंट देखेगा नॉर्थ बंगाल में, कभी ना कभी कुछ ना कुछ टाइम मेरा स्टूडेंट था, मेरे साथ प्रैक्टिस किया, या मेरा स्टूडेंट का स्टूडेंट है मेरे साथ जुड़ा लगा हुआ है। लेकिन वो लोग अभी खुद को कर रहा है, खुद अलग अलग कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंस हूँ, 100 नहीं लाखों % कॉन्फिडेंस में बता रहा हूँ। जितना सारी मास्टर आए, स्टूडेंट्स आए, तो वो लोग कभी ना कभी हमारे साथ जुड़ा हुआ था, प्रैक्टिस किया। या मेरे स्टूडेंट का जैसे जलपाईगुड़ी मेरा बहुत सारी क्लब था, डुअर्स में था, कुचबिहार में था। तो ये लोग स्टूडेंट का स्टूडेंट है, आज बड़ा हो गया, वो लोग मास्टर बन गया। इस तरह मैं जब मैं फुल फॉर्म में कराटे में था, उस टाइम हमारा सारा भारत में 19 स्टेट में मैं कराटे ट्रेनिंग कराता था, 19 स्टेट ऑफ इंडिया। मैं बॉम्बे जाता था ट्रेनिंग कराने के लिए, मेरा 15 दिन लग जाता था उस टाइम। वहाँ ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे जो रेस कोर्स है, वर्ली में जो रेस कोर्स है, बड़ा से एक घोड़ा का रेस होता है, वहाँ पे मेरा क्लास था। वहाँ पे मेरा करीब 300-400 बच्चा था उस टाइम। तो अचानक एक दिन मुझे वहाँ पे मेरा ख्याल रखता ये साल होगा 89 या 90। वहाँ पे एक स्कूल था, अभी जो हम लोग जानते हैं शिवसेना का जो बाल ठाकरे था, उनका एक रिलेटिव था सुनील शिंदे बोल के। तो उसने ऑर्गेनाइज किया था, शिवसेना से ऑर्गेनाइज किया था, बहुत सारे ऑर्गेनाइज किया था एक स्कूल में। मैं भूल गया वो स्कूल का नाम भूल गया, क्योंकि काफ़ी दिन पहले का बात है। तो मैं उस टाइम गया था वहाँ पे, मुझे इतना इज्जत दिया। जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, मराठी में छत्रपति शिवाजी को बहुत सारी रिस्पेक्ट करता है। तो उस हिसाब से मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया वो लोग, उस हिसाब से मतलब शिवाजी का जो मैंने वे है रिस्पेक्ट करने का वो, उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम में। इसलिए मैं उन लोगों के पास बहुत कृतज्ञ हूँ, इतना मुझे रिस्पेक्ट दिया था सुनील शिंदे जी। तो हम लोगों को रहने के लिए जो होटल दिया था, वो उसका जो रिलेटिव का भाई है सुनील शेट्टी, आज फिल्म स्टार है, उनका होटल में हम लोगों को रहने का व्यवस्था दिया था। तो हम लोग वहाँ किया। तो ऐसे चलते चलते 19 स्टेट हो गया, कहाँ कहाँ नहीं गया। असम से लेकर त्रिपुरा, मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड, असम, इधर का पूरा स्टेट ही था, 7 स्टेट था इधर में। मोटा मोटी मुझे जाना पड़ता था, अभी भी जाता हूँ, मेघालय जाता हूँ, अभी इतना नहीं जाता हूँ, अभी दूसरा काम पे बिजी हो गया, खुद का प्रैक्टिस में बिजी हो गया, इसलिए मैं बहुत सारे स्टेट में कम जाता हूँ। तो अभी तक आपकी उपलब्धियाँ क्या है? अभी उपलब्धि बोल के अभी जो हमारा उपलब्धि है, बच्चों को अच्छा सिखाना, बच्चों को नेशनल लेवल में पहुंचाना, वर्ल्ड लेवल में पहुंचाना, ओलंपिक लेवल में पहुंचाना। आप लोगों को मालूम है सबका, जो अभी कराटे नेशनल लेवल से बासाई हो के एशियन होता है, ओलंपिक होता है, कॉमनवेल्थ होता है, सारी कराटे ओलंपिक गेम हो गया। ये एक मतलब जैसे फुटबॉल, क्रिकेट और दूसरा जो स्पोर्ट्स है, वैसे एक इवेंट हो गया ओलंपिक का। आप लोगों को मालूम है जो पिछले साल में जो जापान में ओलंपिक होने वाला था, तो हमारा कराटे पार्टिसिपेट करने वाला था उसमें। तो फर्स्ट टाइम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा जापान ओलंपिक पे। तो बाय द वे कोरोना वायरस का कारण से ये कैंसिल हो गया, प्रोग्राम में कैंसिल हो गया, हम लोग उस कैंसिल में पड़ा हुआ है अभी। कराटे में आपको कौन से रैंक मिले हैं? कराटे में देखिए, कराटे में 84 में मैं ब्लैक फाल्टन किया। मैं अगर कंटिन्यू डान के पीछे भागते तो आज मैं 10 डान बहुत सारी पहले हो जाता था। तो मैं डान का पीछे नहीं गया, खुद प्रैक्टिस का पीछे भागा, अच्छा सीखूं, अच्छा सिखाओ, इस सब के पीछे मैं दौड़ने लगा, डान के पीछे नहीं दौड़ा। आज का दिन में हम 6 डान ब्लैक बेल्ट हूँ इंडिया में, और
सबसे ओल्डेस्ट अगर स्टूडेंट हो, टीचर हो, मैं हूँ सबसे ओल्डेस्ट। हम लोगों को पास का जो स्टूडेंट कराटे मास्टर लोग आए, जैसे RBT मानी था, डेथ हो गया उनका। रेस कोथंडन था मद्रास में, उसका भी डेथ हो गया। राष्ट्रीय कबड्डी था बॉम्बे में, अभी भी हाय बुरा हो गया, हम लोगों से सीनियर है वो। हाँ, तो अभी जो बच्चे हैं, तो आप अभी कितने बच्चों को अभी टीच करते हैं? अभी मेरे पास, मैं डायरेक्ट भी नहीं करा तो इनडायरेक्ट भी करा तो मेरे स्टूडेंट लोग भी, हाई स्टूडेंट लोग भी कराते हैं। करीब 5000 स्टूडेंट मेरे पास है अभी ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ सिलीगुड़ी में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में 5000 स्टूडेंट, आई प्रॉमिस 5000। तो ऐसे में ट्रेनिंग करे तो जब जहाँ मेरा सीनियर लोग, स्टूडेंट लोग बोला था सर वहाँ आने पड़ेगा, 2 दिन का ट्रेनिंग करने के लिए जाने पड़ेगा, मैं जाता हूँ। पहले जैसे मैं कम्प्लीटली कमर्शियल में मैं खुद जाता था 19 स्टेट में, कंटिन्यू जाता था। अभी मैं उसे नहीं करता हूँ। जैसे मेरे स्टूडेंट साल में बुला, साल में 1-2 बार बुलाता है, कभी 2 साल में भी बुलाता है, सर आइए वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, आप आइए, मैं जाता हूँ वहाँ से। मतलब यानी कि आपका जो ये कराटे सिखाने का जो ये है, तो ये आप पूरी इंडिया में फैला हुआ है और आपकी जो टीम है उसके साथ ही आप करते हैं? यस यस, हमारा जो टीम है, मेरा कराटे का टीम है, वो तो मेरा साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इंडिया में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया बोल के है, जिसको हम लोग काई बोलता हूँ, शॉर्ट मीनिंग में काई बोलता हूँ, KAI बोल के। तो उसका जो अध्यक्ष आए, हमारा भरत शर्मा जी आए, दिल्ली में रहता है वो। अभी वर्ल्ड कराटे एसोसिएशन का जो वो एक मेंबर आए, उसका जो रेफरी जो है, रेफरी बोर्ड का चेयरमैन है, अभी बहुत आगे निकाल चुका है वो शर्मा जी ट्रेनिंग अच्छा कर रहा है, हम लोगों को भी गाइडेंस दे रहा है, हम लोगों को भी गाइडेंस कर रहा है। वो एक ऑर्गेनाइजर हो गया, ग्रेट ऑर्गेनाइजर ऑफ भरत शर्मा, हाँ, भारत में। उसका साथ हम लोग जुड़ा हुआ हूँ, उसका साथ जो कंपटीशन होता है उसका पीछे में हम लोग बच्चा को लेके जाते हैं। हम लोग हमारे जो पर्सनल एक टीम है, टीम वर्क है हमारे बच्चे लोगों का, वो तो अलग है। हम लोग काई के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो काई के साथ जुड़ा हुआ है। काई का जो प्रोग्राम होता है हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है, हम लोग बच्चों को वहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग करता है, नेशनल लेवल में सारी ट्रेनिंग होता है उससे। आप हमें ये बताइए कि अभी तक आप कितनी बार कराटे खेल चुके हैं? एक्चुअली मैं बचपन से कराटे टूर्नामेंट खेलने का बहुत शौक था मेरा ख्याल पड़ता है 78 में मैं फर्स्ट टूर्नामेंट खेला, नॉर्थ बंगाल कराटे चैंपियनशिप बोल के फालाकाटा में। फालाकाटा सालबारी बोल के एक जगह है, उस जगह में फॉरेस्ट के अंदर में था। रात भर का टूर्नामेंट चला है, उस टाइम में बहुत सारी का पीपल था, मतलब बहुत सारे पब्लिक का भीड़ जमा हुआ था। तो उसमें मैं कराटे खेला था, उसमें फर्स्ट टाइम में नॉर्थ बंगाल कराटे चैंपियनशिप का फर्स्ट पोजीशन लिया था। और बाकी सारी जो साल आए, मैं पूरा तो साल बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं लिस्ट करके रखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले सोचता था ये सब क्या ज़रूरत है, क्या ये सब फालतू हेडेक करना है, इसलिए मैं कभी वो सब मेंटेनेंस नहीं किया। तो करीब मैं आज तक का लिया, आज तक अभी भी मेरा इच्छा है जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलूँ, मुझे मौका मिले मैं ज़रूर खेलूँगा, अभी भी मेरा उस जोश आए खेलने का लिए। तो करीब नियर अबाउट 500 टूर्नामेंट में खेल चुका हूँ, कम बेसी होगा थोड़ा, मैं एग्जैक्टली परफेक्ट करके हिसाब नहीं रखा हूँ। मेरा ध्यान लगता है, आइडिया लगता है, जो मैं 500 टूर्नामेंट खेल चुका हूँ, बहुत सारे में मैं पोजीशन लिया हूँ, प्राइज मिला, गोल्ड मेडल मिला, ब्रॉन्ज मिला, कभी सिल्वर मिला, कभी 4th पोजीशन मिला, कभी बेस्ट फाइटर बोल के मिला, ये सब मुझे मिला है। लेकिन मैं सबसे 90 से लेकर 94 तक की 5 बार मैं कंटिन्यू नेशनल चैंपियन बना मेरा ग्रुप में, कभी काता में, कभी टूर्नामेंट में, कभी काता में, कभी टूर्नामेंट में। तो 5 बार मैं नेशनल चैंपियन हूँ। तो ऐसे मैं खेलते चला, मेरा दिल बहते चला, मुझे अच्छा लगा, मुझे खुश मिलता है, मुझे करने से खुशी मिलता है, मेरा हेडेक कम होता है। अभी जैसे मेरा फैमिली आए, बच्चा आए, तो कभी हेडेक होने से मैं अगर कराटे प्रैक्टिस करूँ ऑटोमेटिकली मेरा हेडेक दूर हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ भारत का जितना यंग बच्चा लोग आए, बच्चा से लेकर यंग जितना है, सबको कराटे करना चाहिए। कराटे इसलिए करना चाहिए, कराटे में सुकून मिलता है,
जो जुनून से आपने कराटे की शुरुआत की थी, जो आपके अंदर जुनून था, क्या आपको आजकल के बच्चों में वो जुनून नजर आता है? एक्चुअली पहले में जितना बच्चों लोग ट्रेनिंग कर रहा था, अगर पहले मैं भारत में सोचिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 बच्चा सीखता था, आज 1000 बच्चा सीखता है। मतलब क्वांटिटी बढ़ गई है, बढ़ा हुआ है, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ा हुआ है। क्वालिटी अच्छा नहीं हुआ। पहले में 100 बच्चा में 100 बच्चे क्वालिटी बना था, अभी 1000 बच्चे में 2-4 बच्चा क्वालिटी में बनता है। तो क्वालिटी कम है, अभी क्वांटिटी ज्यादा है, सीखने वाला कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, कैरेटे पॉपुलेशन ज्यादा है। इसलिए हम लोग जैसे अपना लैंग्वेज में बताते हैं, वर्ल्ड में अगर सबसे पॉपुलर गेम होता है तो क्रिकेट, सेकंड पॉपुलर गेम है मार्शल आर्ट कराटे। मार्शल आर्ट मीनिंग बॉक्सिंग भी मार्शल आर्ट में आता है, लेकिन कराटे सेकंड पॉपुलर है। अब हर स्कूल में जाइए, हर क्लब में जाइए, देखिए बॉक्सिंग नहीं सिखाता, कराटे सिखाता है। कराटे ट्रेनिंग होता है, सेल्फ डिफेंस ऑफ मार्शल आर्ट कराटे, उसको ट्रेनिंग के लिए आदमी लोग जाते हैं। ये कराटे सीखने से क्या बेनिफिट मिलता है, मैं अभी आप लोगों के सामने 2-4 पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहले हेडेक कम होता है बच्चों को। दूसरी बात है इंटेलिजेंट बनता है। इंटेलिजेंट मतलब अच्छा पढ़ाई करना, कराटे करने से अच्छा मार्शल आर्टिस्ट को अच्छा सोच होता है। फिटनेस ऑफ बॉडी डेवलप होता है। बॉडी फिट रहेगा तो हम अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छा वर्क कर पाएंगे। बॉडी ठीक नहीं है तो हम अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कितना भी मेधावी स्टूडेंट क्यों ना हो, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको हेल्थ गठन अच्छा बनाना है। तो ये हेल्थ अच्छा किसने बनाएगा? मार्शल आर्ट में। एज लाइक सोचिए, कराटे सीखने के बाद आदमी लोग अगर कराटे छोड़ देता है तो उसका शरीर ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा? क्योंकि कराटे में एक कूल डाउन एक्सरसाइज होता है, एक वार्म अप एक्सरसाइज होता है। देखिए फुटबॉल करता है, क्रिकेट खेलता है, कोई भी एथलीट करता है, वो बहुत दौड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करता है, उसके बाद बैठ जाता है हटक से। आग के ऊपर में पानी दीजिएगा तो आग बुझ जाएगा, जलेगा नहीं। उसको धीरे धीरे बुताना है, तो जो पानी मत दो, ऑटोमेटिक धीरे धीरे बुतेगा। ऐसे हम लोगों को बॉडी को डेवलप करना है। हम लोग जैसे बॉडी को वार्म अप करता है, बहुत गर्म हो जाता है, 2 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद आग जैसे बॉडी बन जाता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे कूल डाउन एक्सरसाइज करना पड़ता है। उसका आधी घंटा 1 घंटा कूल डाउन एक्सरसाइज करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है बॉडी। तो इसलिए मार्शल आर्टिस्ट का देखिएगा, कहीं कमर में, घुटना में, इसमें पेन नहीं होता है। किसी का हो गया वो सोचिए भगवान का वरदान दिया हुआ है, वो तो अलग मैटर ही हो गया। लेकिन फुटबॉल में देखिएगा, जो फुटबॉल लोग बैठ जाता है, क्रिकेट वाला लोग बैठ जाता है, देखिएगा उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है शरीर में। क्यों होता है? क्योंकि कूल डाउन वार्म अप नहीं होता है। ये प्रॉपर वॉइस अगर कोई मास्टर लोग, कोच लोग अगर प्रॉपर वॉइस में ट्रेनिंग कराता है तो बच्चों लोगों को डेवलप होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। हमारा कॉन्फिडेंस है, हम अपने बच्चों को उस तरह सिखाता हूँ, बहुत सारे बच्चा है उस तरह सिखाता हूँ, तो बच्चे लोग बोलते हैं नहीं सर हम लोगों को अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है बच्चा लोग बोलते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, इस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, इस हिसाब से बच्चों लोगों को ट्रेनिंग करा रहे हो, बच्चे लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जैसे कि आपने सुना कि जो सिलीगुड़ी में उस वक्त कराटे को कोई मान्यता नहीं थी कराटे की, जो कि अभी बहुत ही मान्यता दी जाती है। हर बच्चे को कराटे सीखना, उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे सीखे, मगर उस वक्त जब सिलीगुड़ी में कराटे की अंश नहीं थी, मान्यता नहीं दी गई थी, उस वक्त से ये जुड़े हैं कराटे से और पूरे इंडिया में ये चलाते हैं। कराटे का जो क्लासेस है, जो बच्चे लेते हैं, इन्हीं के अंडर में ही आती है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ प्रेरणा प्रसाद, न्यूज़ फॉर एशिया, सिलीगुड़ी से। बहुत बहुत धन्यवाद।